नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें पॉलिटिकल साइंस वाला ये लास्ट चैप्टर है, संचार माध्यम और लोकतंत्र। इसके साथ ही 7th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जैसा कि आप सभी ने कहा कि सर कंटिन्यू रखें, और मेरा भी मन यही करता है कि इनको कंटिन्यू रखा जाए। तो इसके बाद 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं क्लास की जो पुस्तक है उनको कंप्लीट करेंगे। तो 6 से 10th की आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, 6 से 10th की आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 6 और 7 की ये आपकी पूरी हो जाएगी पॉलिटी। उसके बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं 3 क्लास की बचेगी। तो इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करवाना चाहता हूं मैं यहाँ पे, बशर्ते वो मुझे वापस लगे कि हाँ वास्तव में। क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरू में सब हाँ बोलते हैं, हाँ सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह सर वाह सर, और 4-5 दिन बाद में मैदान छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर आप वो, तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि बंद कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। जब इतने विद्यार्थी, कम से कम 3-4 हजार विद्यार्थी तो हैं जो बहुत जबरदस्त सीरियस हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जो प्योर गोल्ड है, ये सोना सोना है, जो डेली रेगुलर इनको देखते हैं वो वास्तव में प्योर गोल्ड हैं विद्यार्थी, जो मेहनती जुझारू कह सकते हैं। क्योंकि इन किताबों को ना तो पढ़ाना आसान है, मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि इन किताबों को पढ़ाना भी आसान नहीं है और ना ही पढ़ना आसान है, दोनों ही चीजें मुश्किल है। क्योंकि कंटिन्यूटी अपने ने ये लगभग जनवरी मंथ में शुरू किया था, लगभग जनवरी मिड में, और सितंबर आ चुका है, शुरू हो चुका है सितंबर। तो एक बहुत लंबा समय होता है इनके लिए। तो कंटिन्यू करेंगे, इनको लगातार पढ़ाएंगे आपको। इसके साथ ही जो आप भी हर वीडियो को लाइक वगैरह किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, एक्टिव रहें, जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका भी जवाब दिया करें, कमेंट किया करें, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अलावा आज आपसे एक राजस्थान जीके का क्वेश्चन पूछेंगे कि जो अलख दरीबा है, अलख दरीबा, ये किस धार्मिक जो पंथ है या संप्रदाय है उनके सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। तो ये आपको कमेंट करके बताना है ये किस संप्रदाय से संबंधित है। ये राजस्थान की कल्चर का क्वेश्चन है और आया हुआ भी है पिछले वर्षों में, तो कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम आगे पढ़ते हैं, संचार माध्यम और लोकतंत्र। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि संचार माध्यम क्या होता है तथा इसके विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। साथ ही वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया की बढ़ती भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम यह जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका निभाता है तथा इस व्यवस्था में कैसे मीडिया की स्वायत्ता को बनाए रखते हुए उसके उत्तरदायित्व तय किए जा सकते हैं। अक्सर हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो पल पल उनके यात्रा कार्यक्रमों की समस्त जानकारी हमें मिलती रहती है। इसी तरह हमारी क्रिकेट टीम विदेश दौरे पर जाती है तो वहां खेले जाने वाले मैच के परिणामों की जानकारी भी तुरंत हो जाती है। विश्व में होने वाले घटनाक्रमों की जानकारी भी हमें लगातार मिलती रहती है। आखिर हमें ये जानकारियां किस प्रकार से प्राप्त होती है? टीवी, रेडियो, अखबार, इन सभी साधनों को हम संचार के माध्यम यानी मीडिया कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो संचार है, मीडिया है, वो आज लोकतंत्र का फोर्थ यानी चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। हालांकि अभी जो समय चल रहा है वो मीडिया एक प्रकार से नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर में जो ये मीडिया वगैरह जैसे ये न्यूज चैनल वगैरह हैं, वहां जो घटनाएं दिखाई जानी चाहिए, जो देश के मुद्दे हैं, वो तो नहीं दिखाएंगे अभी जैसा कि चल रहा है पिछले इतने समय से। और एक दो कोई उनको मिल जाएगी घटना और वो रात दिन उसी के पीछे पड़े रहेंगे। वो मीडिया की भूमिका नहीं थी। वो न्यूज़पेपर में या मीडिया में कोई चीज आती थी तो जो नेता वगैरह होते थे उनको इस चीज से डर लगता था कि हमारी बात कहीं मीडिया में नहीं आ जाए। एक मन में डर होता था। अब आजकल का समय तो ऐसा है कि दोनों एक हो चुके हैं। मीडिया, नेता को मीडिया से भी कोई डर नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो हम ये पढ़ेंगे संचार माध्यम और लोकतंत्र। इसको आज हम सकारात्मक वे में हमें पढ़ना है कि क्या इसकी भूमिका है मीडिया की। तो इन साधनों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा। यानी अगर ये नहीं हो तो आपको सूचना ही नहीं मिलेगी किसी चीज की।
ये देखिए, जिद से जीता जहां, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हम बने नंबर 1। ये कोई न्यूज़पेपर की कटिंग डाल रखी है इसने। ये बराक जो ओबामा है, ये उस टाइम की ये कोई पहले की पिक है। यूपीएससी परीक्षा में लड़कियों का परचम या आईएएस का रिजल्ट आया उसके बारे में सूचना है। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह हैं, इन चीजें, ये संचार के माध्यम है। संचार माध्यम का अर्थ, मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से बना है जिसका अर्थ होता है माध्यम। आप पढ़ते थे बच्चे बचपन में कि आपका मीडियम क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है, तो आप कहते साहब हमारा तो हिंदी मीडियम है। तो मीडियम होता है माध्यम। तो ये किससे बना है मीडिया? मीडियम से बना है। विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को हम संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र व पत्रिकाएं, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि मीडिया के विभिन्न रूप हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं। तो ये बता रहा है कि मीडिया किससे बना है, तो ये मीडियम से बना है। और मीडियम तो आप समझते ही हैं, मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। तो क्या है? विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली, जहां विचार और सूचनाएं हैं इनका आदान प्रदान किया जा सके, तो उस चीज को हम कहते हैं संचार माध्यम यानी मीडिया। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि मीडिया के विभिन्न रूप हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं। अब आजकल ये सोशल मीडिया वगैरह है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब चीजें इसमें आ जाएगी, इंस्टाग्राम और ये ट्विटर, ये सब आएगी इसमें संचार के माध्यम में। तो इस सब चीजों के माध्यम से हमें जानकारियां मिलती है। आज कोई भी घटना होती है यूट्यूब पे आ जाती है उसकी इंफॉर्मेशन, फेसबुक पे है, तो वो सब भी संचार के माध्यम हो चुके हैं। साथ ही लोग उन पे अपनी बात भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है संचार माध्यम के रूप कौन कौन से हैं। एक तो है मुद्रण के माध्यम से, यानी जैसे टाइप होकर के कोई चीज आती है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है, बुक वगैरह है, पत्र पत्रिकाएं, जर्नल आते हैं। वार्तालाप माध्यम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, वीडियो फोन, ये आजकल सब आ गए इसमें। जो भी मोबाइल में आप वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, टेलीफोन वगैरह करते हैं, ये सब चीजें वार्तालाप के माध्यम से। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, फिल्म है, रेडियो है, दूरदर्शन है, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, डिस्क, ये सब चीजें इसमें आ जाएगी। और ये न्यूज चैनल वगैरह जितने भी हैं ये सब किस में आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आएंगे। तो इस तरीके से ये संचार जो माध्यम है उसके हैं। जैसे आप मान लीजिए अगर यहाँ की बात करें राजस्थान की, तो पत्रिका है, भास्कर है, ये सबसे लोकप्रिय न्यूज़पेपर हैं पत्रिका, भास्कर। तो इनके माध्यम से आपको सूचना मिलती है। और देखिए आज भी जो है इनको महत्व दिया जाता है। विद्यार्थी भी फेसबुक वगैरह पे कोई चीज शेयर करते हैं तो इनकी कोई भी पेज की जो भी अगर कटिंग है उसको फोटो डालते हैं कि देखिए आज इस न्यूज़पेपर में ये घटना आई है। तो वो चीज कितनी है कि लोग आज भी न्यूज़पेपर पे विश्वास करते हैं। अब वो न्यूज़पेपर पर डिपेंड है कि वो कैसे न्यूज देना चाहता है, क्या वास्तव में लोगों को उससे बेनिफिट हो, लोगों की समस्या को उठाए उन चीजों में। और बाकी ये भी है वार्तालाप के माध्यम द्वारा, आपको कोई सूचना देनी है, आपको किसी ने फोन करके बताया कि साहब आपका रिजल्ट आ गया, अब ये सूचना दी ना उसने किस माध्यम से? फोन के माध्यम से। तो ये भी एक संचार माध्यम का रूप है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो इसमें तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जैसे न्यूज चैनल वगैरह हैं, ये दूरदर्शन, अब तो आजकल जितने भी न्यूज चैनल हैं ये सब आ गए इसमें, रेडियो, फिल्म वगैरह है, ऑडियो कैसेट वगैरह। संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। वर्तमान में कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट सेवा का प्रयोग और सोशल साइट से सूचनाओं के प्रवाह में क्रांति आई है। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि आज के टाइम में सोशल साइट की ताकत बहुत बड़ी है। सकारात्मक रूप में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो सोशल साइट की ताकत बहुत जबरदस्त हो चुकी है। और ये इंटरनेट सेवा का प्रयोग वगैरह ये सब है सूचना क्रांति। जनसंचार के माध्यम, अखबार, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट की सोशल साइट्स की पहुंच बड़े जन समूह तक होने और अधिक लोगों को एक साथ प्रभावित करने के कारण इन्हें जनसंचार के माध्यम मास मीडिया कहते हैं। क्या मास मीडिया? जो एक साथ ये सब चीजें जो है न्यूज़पेपर वगैरह जो भी संचार के माध्यम हैं ये बहुत बड़े जन समूह को प्रभावित करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार के माध्यम मास मीडिया कहा जाता है। देखिए जनसंचार को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अगर मान लीजिए चुनाव का समय हो और मैन मान लीजिए 5-6 न्यूज चैनल हैं और वो किसी एक सरकार के पक्ष में चीजें दिखाने लग जाए
उनका ही महिमा मंडन करे और खुद ही चला चला के कहे कि लोगों का रुझान तो इस बार इस सरकार की तरफ है और यही निश्चित रूप से आएगी और लोग इन्हीं को ही देखना चाहते हैं। अब जो नहीं भी देखना चाहता होगा उनको, वो भी कहेगा साहब रुझान इनका है, चलो इन्हीं को ही वोट देते हैं। मतलब पूरा का पूरा पासा पलट जाता है इस जो इस तरह की चीजें होती है उनके कारण। तो इतनी बड़ी ताकत है ये, तो जन संचार के माध्यम इनको कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एक जन समूह को, बहुत बड़ी जनसंख्या को ये चीजें प्रभावित करती है। अगर अफवाह फैलाई जाए तो वो भी फैल जाएगी, सही बात को बताया जाए वो भी आएगी। तो ये है जनसंचार के माध्यम, जिनको मास मीडिया कहते हैं। अभी एक फोटो और दी है, जैसे समाचार पत्र वगैरह हैं, ये इंटरनेट है, ये सोशल साइट है, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये अलग अलग लिख रखा है। रेडियो है, अब रेडियो तो आजकल खैर आना बंद ही हो गया, आना बंद तो नहीं हुआ, लेकिन लोग वगैरह अब क्या है, फोन में ही उनके एफएम सब चल जाता है, तो रेडियो वीडियो आजकल नहीं सुनते लोग, लेकिन ये बहुत अच्छा सोर्स था। और मेरे पास भी एक पुराना रेडियो था पहले, वो इतना पुराना था, वो बहुत पहले से मेरे घर में पहले उसको सुनते थे और फिर मैंने उसको सुनना शुरू किया और बहुत लंबे समय तक सुना। बड़ा सा रेडियो था वो, और उसकी साउंड आज भी वो इतनी जबरदस्त साउंड थी उसकी, साफ वॉल्यूम, बहुत ही जबरदस्त, अच्छी कंपनी का था। अब आजकल कौन सुनते हैं रेडियो वगैरह, कौन कहाँ गए, सब चीजें ये पहले की चीजें होती थी। टेलीविजन तो ये तो है ही है, टीवी वगैरह आप देखते ही हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल आदि मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया के उदाहरण हैं। इन्हें हम मीडिया का सबसे पुराना रूप कह सकते हैं। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में इनके पाठकों में कमी आई है, फिर भी इसे सूचना का सबसे भरोसेमंद और उत्तरदायी माध्यम माना जाता है। देखिए न्यूज़पेपर वगैरह जैसे आप डेली पढ़ते हैं, तो कई तो कुछ ऐसे थे जिनके बारे में यह था कि इसमें न्यूज कभी झूठ नहीं आती, बिल्कुल खरा मानते थे उसको। हालांकि समय के साथ साथ इनमें भी परिवर्तन हुआ, ये भी क्योंकि लोग क्या है, लोगों को कैसी न्यूज चाहिए, चटपटी न्यूज चाहिए, लोगों को ऐसी न्यूज चाहिए जिसमें उनको स्वाद आए। तो लोग सही न्यूज देखना ही नहीं चाहते। वास्तविकता यह है, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि क्या सही न्यूज है, क्या देश की समस्या है, कोई किसी को रुचि नहीं है। लेकिन उनको फालतू की जो न्यूज होगी, किसी के बच्चा होने वाला है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उनको बड़ा लोगों को इंटरेस्ट आता है उसमें। पहले कितने बच्चे थे, अब कितने बच्चे होंगे, कहाँ है, कौन सा महीना चल रहा है उसके, और न्यूज़पेपर वाले सारी डिबेट बिठा देंगे, क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी, आप कहाँ बच्चे की डिलीवरी कराओगे, यहाँ कराओगे, विदेश में कराओगे, और लोगों को भी मजा आता है, अरे वाह अरे वाह। तो फिर जो सही न्यूज़पेपर थे वो भी ऐसी चटपटी चीजों को लेकर के आने लग जाते हैं। आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर वगैरह, जैसे अब आजकल तो सारे न्यूज़पेपर ऑनलाइन भी हो गए, सब न्यूज़पेपर ऑनलाइन है, आप उनको पढ़ के देखिए, ऐसी ऐसी चीजें कई बार आपको दिखाई देगी कि न्यूज़पेपर में ऐसी चीज का क्या काम, लेकिन वो लोगों को भी स्वाद आता है, उनमें स्वाद आता है, इसीलिए ऐसी चीजें देते हैं ये। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे लोगों को स्वाद आए या नहीं आए, अपनी जो चीज है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप जो जिस विश्वास के लिए बने हुए हैं वो विश्वास ही को ही बनाए रखें, चाहे लोग कम हो, लेकिन वो चीज जो है भरोसे वाली, एक विश्वास वाली जो चीज होती है कि इस न्यूज़पेपर, पत्रिका में, भास्कर में, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी न्यूज आएगी तो उसको बिल्कुल खरा दे, बिल्कुल सही दे। रेडियो, टेलीविजन आदि ब्रॉडकास्टिंग माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की श्रेणी में आते हैं। ये विश्व के किसी भी कोने में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी तुरंत पहुंचाने का काम करते हैं। आज मान लीजिए देश के पूरे विश्व के किसी भी कोने में कोई बम फट गया, 1 सेकंड में आपके पास न्यूज आ जाएगी। आज किसी भी देश ने कोई वैक्सीन बनाई, मान लीजिए वायरस की, कोरोना की, 1 सेकंड में पूरे विश्व में हो जाता है कि इस देश ने कोरोना की वैक्सीन बना ली। तो आज के टाइम में कोई घटना छिपी हुई है ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी कोई भी घटना आ जाए तो आपको जानकारी मिल जाती है तुरंत। तो ये विशेषज्ञों के माध्यम से उनका विश्लेषण करते हैं, और जिससे दर्शकों को किसी घटना के सभी पहलुओं को समझाने का मौका मिलता है। तो ये विशेषज्ञ बिठाते हैं, रोज न्यूज चैनल वाले हैं, ये बिठा देते हैं डिबेट। अब आता है जनसंचार माध्यम का महत्व। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम का महत्व। संचार के माध्यमों से हमें देश विदेश में होने वाली राजनीतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, गीत, संगीत, शिक्षा, ये सह से इसमें गलत प्रिंट है सब में, सह वो आएगा सलगम वाला,
शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी से संबंधित सूचनाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेपाल में आए भूकंप की घटना हो या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सुनामी का कहर, हम सब ने टेलीविजन, रेडियो, अखबार के माध्यम से इस विनाश को देखा, सुना और पढ़ा है। जन संचार माध्यमों ने इन घटनाओं के प्रति हमारे मन में संवेदना पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। मीडिया आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो आदि संचार माध्यम जनमानस के विचारों, दृष्टिकोण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न विज्ञापनों और सूचनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा जनहित में जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार और प्रसार में सहायक हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे शिक्षा सबके लिए, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, भामाशाह योजना, जन धन योजना, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा अभियान जैसे सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। तो ये जो अभी चैप्टर है, ये आपके सामने एक मीडिया की सकारात्मक भूमिका के रूप में रखा गया है। तो हम सकारात्मक भूमिका के बारे में ही बात करेंगे अभी। तो ये एक महत्व है इसका कि हर चीज की जानकारी है, सरकार की योजनाएं हैं, उन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है आपको। कोई भी नई घटना हो, कोई भी सरकार की घोषणा हो, आज सरकार कोई भी घोषणा करती है, फेसबुक पे जितने भी नेता, मिनिस्टर वगैरह हैं, सब फेसबुक पे उनके अकाउंट बने हुए हैं। कोई भी सूचना होती है वो फेसबुक पे लाइव आते हैं और बताते हैं साहब ये देखिए इस तरह की बात है। कोई भी सूचना होती है फेसबुक पे उसको कर देंगे अपलोड। तो लोगों तक हाथों हाथ ये चीजें पहुंच जाती है, तुरंत पहुंच जाती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में मीडिया शिक्षा, जागरूकता, समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मीडिया हमें सिर्फ सूचनाएं प्रदान करने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाता है। जन जागरूकता व जनमत निर्माण में भूमिका निभाता है। देखिए, जन जागरूकता और जनमत निर्माण, ये वर्ड को देखिए, मैं थोड़ी देर पहले ही आपको ये ऊपर चीज समझाई थी कि लोगों को जागरूक करने का काम भी करता है मीडिया, उनको सही दिशा में जगाए। अब जैसे आजकल जो सोशल मीडिया है उसकी ताकत आप देख ही रहे हैं। तो सोशल मीडिया, न्यूज चैनल वाले अपना काम नहीं कर रहे सही तरीके से, तो सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर हैं, जो काफी लोग हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी मांग को रख रहा है, अपने मुद्दों को रखा है। तो और जनमत निर्माण, मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूज चैनल जो होते हैं उनके पास इतनी पावर है, क्योंकि सारी दुनिया, सारा देश उनको देखता है। कई जो बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, अब वो जिस तरह की धारणा लोगों के सामने रखेंगे किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी पार्टी को लेकर के, वैसा ही लोगों का मत निर्माण हो जाएगा। जनमत, लोगों का क्या मत है, तो ये उस चीज पे अपनी जो विचारधारा है या किसी पार्टी से मेल मिलाप कर रखा है, वो जो कहेगी उसी प्रकार की ये विचारधारा रखेंगे। तो लोगों का एक मत निर्माण कर देते हैं कि हाँ ये सही है, तो लोग भी उसी का पक्ष लेते हैं। जबकि मीडिया की भूमिका है वो निष्पक्ष है। मीडिया की भूमिका बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। किसी पार्टी से, किसी भी लीडर से कोई लेना देना नहीं है, अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करे, वो मीडिया की सही भूमिका है। लेकिन पिछले कुछ समय से, काफी समय से देख रहे हैं कि मीडिया अपनी भूमिका को छोड़ चुका है, जो वास्तव में उसकी भूमिका थी। तो वो चीज मीडिया को भी देखना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। पहले लोगों को अगर मनोरंजन करना होता था तो लोग फिल्में देखते थे। मेरे जैसे कोई सनी देओल की फिल्म देख लेंगे, कोई पुराने एक्टर हैं, नाना पाटेकर हैं, मनोज वाजपेयी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, तो उनकी देख लेंगे। अब आज के समय ऐसा आ गया है कि कोई मान लो फिल्म नहीं देखना चाहे और उसको मनोरंजन करना है तो न्यूज चैनल चला लो, वहां भी मनोरंजन ही है। लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ न्यूज चैनल ने परोस दिया है। तो ये न्यूज चैनल की भूमिका नहीं थी। मनोरंजन के लिए सिनेमा बना था, ना कि न्यूज चैनल। लेकिन आजकल वो हर चीज में न्यूज चैनल ही है मनोरंजन के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा में मीडिया की भूमिका। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई या गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर इन घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। यातायात नियमों की जानकारी लोगों को विभिन्न माध्यमों से दी जाती है। इस अभियान में मीडिया की भूमिका खास हो जाती है।
मीडिया लोगों को संदेशों व विज्ञापनों के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करता है। उसे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार सकारात्मक सूचनाएं प्रसारित करनी चाहिए। सामाजिक विज्ञापन से घर और सड़कों पर जीवन की सुरक्षा संबंधी संदेश देना चाहिए। मीडिया को स्पष्ट और निष्पक्ष विचार रखने चाहिए ताकि लोगों के विचारों में सकारात्मक प्रभाव पड़े। कुछ विज्ञापन गैर जिम्मेदाराना तरीके से उस क्षमता के वाहनों का प्रदर्शन स्टंट के दृश्य सहित लेकिन बिना वैधानिक चेतावनी के प्रसारित किए जाते हैं। इसी प्रकार के दृश्यों वाले अन्य अनेक विज्ञापन और भी प्रसारित किए जाते हैं। बिना वैधानिक चेतावनी के ऐसे विज्ञापन प्रसारित नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चे और युवा इन दृश्यों का अनुसरण कर चोटग्रस्त हो सकते हैं। तो कई युवा, अब देखिए यातायात नियमों की भी काफी जानकारी देता है मीडिया। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो उसके बारे में लगातार न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि ये सड़क सुरक्षा सप्ताह चलेगा 1 तारीख से 7 तारीख तक। तो आप पूरी सावचेती से जाएं, पूरी ध्यान रखें। आपको कोई भी चेक कर सकता है पुलिस वाला। आपके पास हेलमेट होना चाहिए, बाइक चला रहे हैं तो, गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट होना चाहिए। तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। लोगों को भी जागरूक करते हैं और आप भी जो है हमेशा नियमों का पालन करें। मैंने बाइक जब भी चलाई है तो हमेशा हेलमेट लगाया है मैंने। कई बार जैसे मान लीजिए कई पुलिस वाले नहीं भी खड़े हैं तो आगे लोग ऐसे ही जाते हैं। कोई कभी कभार पूछते थे मेरे हेलमेट लगाए हुए देख के कि आगे पुलिस वाले हैं क्या। मैंने कहा क्यों, क्या आपने हेलमेट लगा रखा है। मैंने कहा ये तो लगाते हैं, हमेशा ही लगाते हैं। तो पुलिस वालों से बचने के लिए क्या हेलमेट लगा रहे हो भाई। 400-500 रुपए से जो जुर्माना है उससे ज्यादा जिंदगी सस्ती है क्या आपकी। कईयों के कुछ ज्यादा नाटक होते हैं, हमारे बाल खराब हो जाते हैं। अरे जब तुम ही नहीं रहोगे तो बाल क्या क्या उन बाल का करोगे क्या। 24 घंटे में घर वाले ले जाके जला के कर देंगे ना कि जाओ सब। तो आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी जो है ये आपकी खुद की है। तो अपने जीवन को लापरवाही में व्यर्थ ना करें। स्कूटी वगैरह लड़कियां चलाती है, महिलाएं चलाती है, तो हेलमेट मैंने देखा है महिलाओं के तो ढंग का हेलमेट बहुत ही कम दिखता है, बहुत ही कम। वो हेलमेट उनका कौन सा होता है, वो 100-150 रुपए वाला, वो जिसमें ढंग से वो इतना है कि अगर उन्होंने ब्रेक भी लगा दिया स्कूटी के वो हेलमेट नीचे गिर जाएगा। ऐसी फॉर्मेलिटी किस काम की। आपके पीछे पूरा परिवार है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल है, अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। लड़के हैं वो हेलमेट हाथ में ले लेंगे और बिल्कुल चश्मा लगा लेंगे साहब, बस वो आज तो जैसे वही है जॉन अब्राहम, और बाइक को शू 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 यूं यूं यूं। इतने में कोई उधर से ठोक जाएगा, वो सीधा ऊपर जाएगा। वो वहां यमराज मिलेंगे, वो भैंसा पर बैठे हुए हों। तो ये काम जो है ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपकी जान आपके हाथ में है। 700-800 रुपए का हेलमेट आता है, अच्छा हेलमेट यूज करें। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में अगर बाइक वालों की होती है तो उनके सर पर चोट की वजह से होती है। सिर पर जो चोट लगती है उसके कारण। भाई बाकी तो चलो हाथ पांव टूट गया ठीक हो जाएगा, जिंदा तो है, हो जाएगा 2 महीने 4 महीने 5 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर पर अगर चोट लगी तो फिर तो भैया फिर वो है। तो इसलिए ध्यान रखें, हमेशा अपनी जान के साथ समझौता नहीं करें। लेकिन कुछ लोग जो है वो कभी नहीं समझते। मैं कह भी दूंगा तो भी वो वही करेंगे जो उनको करना है। वही हेलमेट लेंगे 100-150 रुपए वाला, जिसको हाथ से मुक्की से मारो जिसके 2 टुकड़े हो जाएं, वही हेलमेट यूज करेंगे। ब्रेक लगाओगे तो वो सर से गिर के नीचे गिर जाएगा, फिर वापस उसको सर पे रख लेंगे कि पुलिस अंकल खड़े हैं क्या। पुलिस अंकल खड़े हैं तो फिर वो हेलमेट लगाए रखेंगे और आगे जाकर के वो हेलमेट उतार देंगे। वाहन चालक के पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2 पहिया वाहन चालक और सवार हेलमेट का प्रयोग करें। और चौपहिया वाहन कौन सा, गाय भैंस नहीं है, उसको भी चौपहिया बोलते हैं आप। वो गाय चौपहिया वाहन कौन सा है, कार है या जैसे कोई जीप है, कोई भी जिसके 4 टायर हो, ना कि 4 क्या हो, पांव, 4 पांव नहीं 4 टायर हो। तो चौपहिया वाहन के चालक व सवार सीट बेल्ट का प्रयोग करें। लोग व्हीकल चलाते हैं, 4 व्हीलर तो ले लिया, अब बेटे सीट बेल्ट नहीं पहनते। अब वहां भी वही बात है, सीट बेल्ट नहीं पहना, सामने से कुछ भिड़ गया तो वो जो झटका लगेगा वो सिर ही भिड़ेगा उसका। सामने जो जो है वो होता है हैंडल जिसको पकड़े वो ड्राइव करता है, तो सिर उसी के भिड़ेगा। फिर वो इस चोट कहां लगी, सिर में चोट लगी।
तो इसलिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए सभी को। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। अब कईयों को बड़ी बीमारी होती है मोबाइल पर बात करने की, सुनने हो जाते हैं कई लड़के लड़कियां तो सुनने ही हो जाते हैं। सुनना मतलब उनको यही नहीं पता साहब पास में कोई बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, गाय है, भैंस है, गोदा है, वो मतलब अजीब ही सुनने तरह के होते हैं। वो जैसे इधर इनको मुंह करके छोड़ दिया कि जाओ इधर चलते जाओ, बेटे वो उधर ही चलते जाएंगे। वो मतलब उनको आसपास कौन सा व्हीकल आ रहा है, अगला पी पी करके हॉर्न बजा रहे हैं। यहाँ टोंक फाटक के पास में, ये जयपुर में जो टोंक फाटक है इसके पास में वो है रेलवे लाइन। कितनी बार ये न्यूज आती है न्यूज़पेपर में, कितनी बार पढ़ते हैं कि साहब कानों में ईयरफोन लगा रखा था, गाने वाने सुन रहे थे या फोन पर किसी से मीठी मीठी बातें कर रहे थे, ध्यान कहीं और था। वो बेटे ट्रेन में पटरी सीधी क्रॉस करने की कोशिश की, उधर ट्रेन आई, वो सीधा ऊपर लेके गया, चल बेटा ऊपर यमराज बुला रहा है। किस पे बैठा है? भैंसा पे बैठा है, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। फिर वो तेल की कढ़ाई में डाल के भुनेगा तुमको। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं और लोग इतनी लापरवाही करते हैं इनमें। तो वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई गाड़ी रोक लो साइड में, तब बात कर लो। तेज ड्राइविंग से बचें और वाहन निर्धारित गति सीमा में चलावें। कई दिमाग से सनकी होते हैं कि हम तो साहब 140 से नीचे गाड़ी चलाते ही नहीं, 145 से 150 से ऊपर चलाएंगे हम तो फिर वही है, ऊपर यमराज बैठा है, वो भैंसा पर। किस पर बैठा है? भैंसा पर वो। और तेल की कढ़ाई में तलने के लिए तैयार बैठा है वो। तो तेज ड्राइविंग से बचना चाहिए। धीरे चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, तेज चलोगे तो जल्दी ऊपर जाओगे। नशा करके वाहन ना चलाएं। अब कई लोगों की होती है, वो नशा वगैरह करते हैं, शराब पीते हैं। पहली बात तो पीनी नहीं चाहिए। तो जो पीते हैं उसके बाद ड्राइव गाड़ी नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ घरों में एक चीज देखी है, मैं यहाँ थोड़ी अलग हट के बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए घर में किसी को पीने की आदत है, तो घर वाले, अब जैसे उसकी वाइफ है किसी आदमी की, अब उसका आदमी कोई लुगाई है, उसका आदमी क्या करता है, घर पे दारू पीता है, शराब पीता है, या घर में और भी लोग हैं, वो उस आदमी को क्या कहते हैं, हमारे घर पर पीने की जरूरत नहीं है, जहां पीनी है बाहर पियो, घर पर नहीं पीना तुम्हें। तो अब वो आदमी बाहर पिएगा, बाहर पी के नशे की हालत में होगा, वापस तो घर पर ही आएगा। हो सकता है रास्ते में कहीं भीड़ बढ़ा के मर जाए, वो कहीं टूट फूट जाए। या तो शराब उसकी दूर कर दो कि वो शराब नहीं पिए, शराब छोड़ दे। नहीं छोड़ पाता है तो इस तरह की यह हरकतें नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमारे घर पर नहीं पियोगे तुम। आप सोच के देखिएगा, कभी वो घर पर नहीं पिएगा तो बाहर पिएगा, पी के वापस तो घर ही आएगा, कहीं और तो नहीं जाएगा। भाई आएगा तो घर पर ही, तो रास्ते में हो सकता है कहीं भिड़ जाए। तो भाई घर पर पी पा के जब मरना ही है तो घर पर पी के ही मरो, कहीं साइड में कोने में पड़ा रहेगा, कहीं मरेगा तो नहीं एक्सीडेंट से। तो ये चीजें हैं, मैं कई बार देखी है ये चीजें, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं। थोड़ा मेरा अलग व्यू है इस चीज पे। मेरा ये मानना है कि जब अगले को पीना है तो उसको घर पर ही साइड में दे दो कोई कमरा, कि ये ले भैया पड़ा रहे और पीता रहे। कम से कम एक्सीडेंट में तो नहीं मरेगा, बाहर जाएगा किसी और से भिड़ेगा, किसी और को भी मारेगा गाड़ी के नीचे, खुद भी मरेगा। और आदमी पिए ही क्यों शराब? ऐसा क्या उसमें है उसमें कि बस उनको लगता है कि इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। यातायात नियमों का पालन करो, अपनी लेन में ही चलो और यातायात संकेतकों का पालन करो। रेड लाइट आती है तो रुकना होता है, ग्रीन लाइट आती है तो आगे चलना होता है। आम सड़क पर वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी नहीं करना चाहिए। किसी को जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन नहीं बनना चाहिए। वो सब फिल्मी दुनिया के, वो सब नकली चीजें बनाई हुई होती है। वो भी ये सब स्टंट खुद नहीं करते, ज्यादातर स्टंट मैन होता है, और वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। और यहाँ बाइक पर चलाते हुए उसके जॉन अब्राहम घूमता है, वो धूम फिल्म वाला, धूम धूम, और भाई साहब यूं चलाएगा वो। तो ये इस तरह से नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए चीजों का। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। भारत के 125 करोड़ लोगों को आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद हाथ में झाड़ू थामी। अभियान को राजनीति से दूर रखने का ऐलान कर हर नागरिक से आशा जताई कि वह अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे। सफाई को सरकारी अभियान के बजाय जनता के आंदोलन के रूप में स्थापित करने का भी उन्होंने प्रयास किया। यानी देखिए, आसपास जो हमारी बीमारियां इतनी फैलती है वो केवल इसलिए कि लोग कचरा अपने आसपास फेंक देते हैं,
फिर वो धीरे धीरे उसमें मच्छर वगैरह ये होने लग जाते हैं और बीमारियां फैलती हैं। तो अपने आसपास हमेशा स्वच्छ चीजें रखें, स्वच्छ माहौल रखें, इस नीड एंड क्लीन को बनाए रखें, स्वच्छता को बनाए रखें, कचरा वगैरह इकट्ठा ना होने दें। तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने केला खाया, अब उसको पहले यह देखना चाहिए कि उसके आसपास डस्टबिन है या नहीं है। जैसे बाहर भी कहीं खाता है तो उसको देखना चाहिए, डस्टबिन दिखे तो उस डस्टबिन के अंदर गिर दो, नहीं तो उसको साइड में ऐसा गिरो कि सड़क पर वो नहीं होना चाहिए। कई बेटे सड़क के बीच में गिरते हैं और कोई फिसल के गिरता है तो उनको मजा आता है बहुत। तो ये हर तरह के भांत भतीले लोग दुनिया में बहुत हैं और हिंदुस्तान में तो खूब बहुत हैं। आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, आपको हजारों दिखेंगे सड़कों पे ऐसे चलते हुए कि कोई व्यक्ति परेशान है तो उनको स्वाद आता है इस चीज में, आहा कोई तो परेशान हुआ। तो ये चीजें हैं। तो स्वच्छता अभियान है ये, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष संचार माध्यम लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। यह सबसे बड़ी चीज, यह सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यह सरकार की योजनाओं और कार्यों को जनता तक और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है कि जनता की समस्या क्या है वो सरकार तक पहुंचाए, जो कि आज का मीडिया नहीं कर रहा है। वो सिर्फ सरकार की ही चीजों को लेकर के आ रहा है और उनको कैसी न्यूज चाहिए, चटपटी न्यूज चाहिए। वो 24 घंटे बस वो उनको चटपटी न्यूज मिलती रहे और लोग उनको देखते रहें, और लोग देखते भी हैं तभी वो दिखाते हैं। अगर वो उनकी टीआरपी अगर नहीं आए उस न्यूज पे तो वो नहीं दिखाएंगे। मीडिया द्वारा न केवल समाचार व सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है बल्कि व्यापक स्तर पर जनमत के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। व्यापक जन समूह तक पहुंच के कारण इसे सशक्त माध्यम माना गया है। संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। प्रेस मीडिया का ही एक रूप है जिसे शासन का चौथा स्तंभ माना गया है। लोकतांत्रिक देशों में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस स्वतंत्रता का उपयोग प्रेस के कारण सही ढंग से हो सकता है। चुनाव के दौरान इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। यह चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देता है जिससे मतदाता अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सकें। एक न्यूज चैनल था, उस पे जो यहाँ का ही है राजस्थान का, उस पे मेरा भी एक इंटरव्यू था, एक या दो चार कई, उसमें जैसे वैकेंसी वगैरह के बारे में या इस तरह से चीज रखी गई थी। लेकिन वो धीरे धीरे फिर वही चीजें हैं कि जो चीजें आजकल क्या चल रही है मार्केट में, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, तो वही चीजें पेश करता है न्यूज चैनल। जबकि हर न्यूज चैनल में कौन सी वैकेंसी आ रही है, किस किस में क्या क्या स्कोप हैं, युवाओं को कौन कौन सा रोजगार मिल सकता है, रोजगार के कौन कौन से क्षेत्र हैं, दिन के कम से कम 4-5 घंटे तो इन चीजों पे चलना चाहिए। और कम से कम 2 घंटा ही चला दो इन चीजों पे। तो ये चीज है। तो ये हो गया, चुनाव के दौरान इनकी भूमिका बढ़ जाती है। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देता है ये सब चीज। मीडिया का क्षेत्र व्यापक होने से जनमत निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा सरकार के कार्यों और नीतियों को व्यापक जन समूह तक पहुंचाया जाता है। अखबार में लेखों और टेलीविजन पर चर्चा द्वारा वास्तविकताओं को जनता के समक्ष रखा जाता है, जिससे साधारण नागरिक भी सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जान सके और विचार निर्माण कर सकें। तो ये आशा की जाती है कि मीडिया ये सब काम करे, तब तो वो सच्चे अर्थों में कोई मीडिया है। वरना फिर जहां मीडिया और सरकार का गठजोड़ हो जाता है वहां फिर नुकसान होता है जनता को और मीडिया की छवि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो मीडिया को निष्पक्ष चीज रखते हुए पूरी ईमानदारी से सरकार के अच्छे काम हैं उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, और जो कार्य सही नहीं है या कोई लापरवाही कर रहा है तो उसके लिए भी लगातार सरकार को जागरूक रखना चाहिए कि आप ये काम करें, आपने ये वादे किए थे। सोशल साइट के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति का दायरा बढ़ गया है, जिनके माध्यम से सरकार के किसी निर्णय पर तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। इससे सरकार को जनता के रुख का पता चलता है। सरकार अपनी नीतियों की समीक्षा कर सकती है। इस तरह से बहुसंख्यक जनता को निर्णय निर्माण में भागीदारी मिलती है, जो मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। उत्तरदायी मीडिया। एक आदर्श मीडिया की अवधारणा में मीडिया सूचना प्रदाता, सकारात्मक, सृजनात्मक, प्रेरणादायी और मनोरंजक होता है। मीडिया लोकतंत्र और मानव अधिकारों का एक सशक्त रक्षक है।
एक उत्तरदायी मीडिया देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखने में अद्वितीय भूमिका निभाता है। मीडिया से राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हुए देश में स्वस्थ जनमत का निर्माण करने और लोगों में उचित दृष्टिकोण विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान देने की अपेक्षा की जाती है। तो जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी यही है कि एक मीडिया से क्या क्या आशा रखता है, जनता क्या क्या आशा रखती है, अपेक्षा रखती है। उसे पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों से संबंधित विषयों को जनता के बीच उठाते रहना चाहिए और स्वस्थ बहस को जन्म देना चाहिए। ये तो आजकल देखने को दूर दूर तक ही नहीं मिलती। वो फाइटिंग ऐसे करने लग जाते हैं, कईयों को बुलाते हैं, इस पार्टी का आ गया, इस पार्टी का, और वो बस साक्षात जैसे अब उनके हाथ में दे दो तलवार तो आज ही ये एक दूसरे का संहार कर देंगे। और जो ही सामने सब खत्म होता है उनकी बोतलें खुल जाती है थोड़ी देर में शराब की। ये चीजें जो प्रैक्टिकली है, मैं वो चीजें बता रहा हूं आपको। पीठ पीछे सब मिले होते हैं, सामने एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को मारने फाड़ने की बातें करते हैं। पीठ पीछे शाम को सबकी उनकी बोतलें खुलने लग जाती है और जनता पर हंसते हैं, अरे जनता तो मूर्ख है। तो स्वस्थ बहस को जन्म देना चाहिए। उससे अब जैसे नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के बारे में क्या डिबेट हुई है, इतने न्यूज चैनल हैं, किस न्यूज चैनल ने कोई डिबेट बिठाई है इस पे लगातार चर्चा करे कि साहब इसमें क्या क्या माइनस पॉइंट हैं, क्या क्या इसमें सही पॉइंट हैं, कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से खराब हैं। कोई चर्चा नहीं है दूर दूर तक। जबकि ये बहुत जबरदस्त चीज है, पूरा देश बदलने वाला इस नई शिक्षा नीति से पूरी शिक्षा व्यवस्था ही बदलेगी, पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, पूरे देश का ढांचा बदलने वाला है। इस पर कोई चर्चा नहीं। तो उससे नकारात्मक और अनावश्यक सनसनीखेज रिपोर्टिंग के लालच से बचने की अपेक्षा की जाती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कैसी खबर, चटपटी खबर। मीडिया का यह दायित्व है कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएं। लोकतंत्र में मीडिया को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा प्रसारित व प्रकाशित किसी भी लेख अथवा कार्यक्रम से नागरिकों में परस्पर सौहार्द व शांति को आघात ना पहुंचे। यानी कोई ऐसी न्यूज नहीं हो जिससे आपस में कोई सांप्रदायिक दंगे हों या कोई जाति में, धर्म में, लोगों में कोई झगड़े हों। शब्दावली। जनमत क्या होता है? जनता की राय अथवा जनता का मत। प्रसारण। किसी खबर, वार्ता या कार्यक्रम को बहुत बड़े क्षेत्र में प्रसारित करना क्या कहलाता है? फैलाना प्रसारण कहलाता है। अब आज का चैप्टर था, ये एक समझ विकसित करने के लिए था। कोई ऐसे पर्सन नहीं है कि इसमें से कोई पर्सन डायरेक्ट बने, लेकिन ये चीजें समझने के लिए होती है। इससे आपका आईक्यू बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा योगदान इन पुस्तकों की ये होता है, आप में एक चीज की समझ जो है वो बढ़ती है। प्रिंट मीडिया का उदाहरण है, क्या टेलीविजन है या कंप्यूटर है या टेलीफोन है या समाचार पत्र है? तो टेलीविजन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेलीफोन नहीं है, कौन सा हो जाएगा? समाचार पत्र एक प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मीडिया का उपयोग होता है केवल सरकार के लिए, केवल जनता के लिए, सरकार और जनता के लिए, केवल मीडिया के लोगों के लिए। तो मीडिया का उपयोग किसके है? दोनों के लिए है, सरकार और जनता के लिए। तो इसका सही उत्तर स हो जाएगा, सरकार और जनता दोनों के लिए होता है। तो ये आपकी आज 7th क्लास जो है, इसकी आपकी पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में 8th क्लास से पढ़ेंगे। 8th क्लास की जो पॉलिटी है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो आएगा उसमें वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।